जैसे कि आपने देखा अभी जो धरना स्थल पे जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो मार्शल डिपार्टमेंट था और उनके जो सारे कर्मी यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये राजघाट का एरिया है और यहाँ पे धरना प्रदर्शन कम से कम 18 या 19 महीने से लगातार चल रहा है, लेकिन अभी तक इनकी बातों को कोई मतलब एक संज्ञान में नहीं लिया गया है। और जो लोग 18-19 महीने से जो बेरोजगार हैं, उनकी घर की समस्याएं, उनकी आर्थिक स्थिति जो ठीक नहीं है अभी तक, और वो लगातार अपने संघर्ष को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन ये अभी जो मैं अभी यहाँ पे आपके सामने हूँ, मेरे सामने ही सारे लोग बैठे हुए हैं। इनकी जो बातें थी इनके मन में, जो इनका एक आक्रोश है, जो ये चाहते हैं, वो सारी इन्होंने हमें अभी बताई। और ये संघर्ष काफी लंबा है, काफी हार्ड है, और दिल्ली की गर्मी है, इस गर्मी में बैठना, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह का टेम्परेचर है और कैसा जलवायु है यहाँ का अभी, तो जो कि एक बहुत ही मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग अपने संघर्ष पे डटे हुए हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि जो ये नई सरकार दिल्ली की आई है, ये इनकी जो दिल की आवाज है, इनका जो दर्द है, उन तक पहुंचे और जल्द से जल्द इनकी समस्याओं का समाधान ढूंढा जाए। इस विषय में है और क्या उन दस्तावेजों के अंदर है? सर, हमने ये सीएम रेखा गुप्ता जी को लेटर दिया था कि हम लोगों की समस्या लेके हमने वो बताए थे। पूरी समस्या लिखी थी हमने उसमें, ठीक है। और इसके साथ साथ में हमने ये समस्या लेके हमने दिया था उनको। उसके बाद हमने हमने एक ट्वीट है बीजेपी का, ये भी उसमें लिख के दिया था, पूरा इसकी कॉपी भी लगा के दी थी। ये इसमें पूरा मैटर इसमें लिखा हुआ है। इसके साथ साथ में एक ये विजेंद्र गुप्ता जी का जब एलओपी थे वो, उनका एक बयान था आम आदमी पार्टी से, वो मुख्यमंत्री से मिले थे, तो मुख्यमंत्री से उन्होंने ये मांगे रखी थी हमारे रिगार्डिंग। ये 7 मांगे थी, तो अब वो कहाँ गई 7 मांगे? मुखर गए, मतलब कुल मिला कहाँ गई वो 7 मांगे? उसके बाद उन्होंने उनका ये है, ये वीरेंद्र सचदेवा जी, ये प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली के भाजपा के। जी। इनका ये पढ़िए आप, इनका स्टेटमेंट है ये 10,000 मार्शल और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को हजारों परिवारों की रोजी रोटी अरविंद केजरीवाल के एक हस्ताक्षर से छीन ली गई है। और समस्या के संज्ञान में आते ही सभी सांसदों और मैंने माननीय उपराज्यपाल जी से मिलकर निवेदन किया है कि इन रोजगारों को वापस दिया जाए। ये वीरेंद्र सचदेवा जी की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया था कितने समय पहले? 2 नवंबर 2024 को। ठीक है, ये हमारे एलओपी जी हैं जो इस टाइम बहुत बड़ी कुर्सी पे बैठे हुए हैं जी। माना जाए तो ये रेखा गुप्ता जी सीएम से भी ऊंची कुर्सी है, स्पीकर की कुर्सी। ये विधानसभा स्पीकर? हाँ जी। अच्छा, इनका बयान है ये। और जो ये अभी फाइल दिखाई जा रही है, इसमें जो उस वक्त विपक्ष में जो सरकार बैठी हुई थी, तो उनके जो स्टेटमेंट थे मार्शल्स के फेवर में, कि उनकी जो बातें थी कि इनको जॉब मिलेगी बीजेपी आने के बाद, तो वो ये स्टेटमेंट है जो इनके हाथों में है और जो अभी दिखाया जा रहा है। विजेंद्र गुप्ता जी एक लोकसभा स्पीकर हैं और इनका जो स्टेटमेंट है, इसमें मैं सभी बस मार्शलों को आश्वस्त करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता में आते ही 60 दिनों के अंदर बस मार्शलों को नियमित करेगी। और आम आदमी पार्टी ने सभी बस मार्शलों के साथ विश्वासघात किया है और इसका जवाब बस मार्शल और दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी सरकार को जरूर देगी। तो ये है, और ये उनका स्टेटमेंट था। विजेंद्र गुप्ता जी लोकसभा के स्पीकर, सॉरी माफ कीजिएगा, मैंने थोड़ा गलती कर दी है बोलने में, विधानसभा के स्पीकर हैं विजेंद्र गुप्ता जी। तो उनका ये स्टेटमेंट है, और जो उस वक्त बोला गया था जब ये विपक्ष में थे, लेकिन अब सत्ता में आने के बाद, हाँ, और 60 दिन से ऊपर सरकार को बने हुए हो गए हैं, और अब जब ये सत्ता में आए तो अब जो है ये धरना प्रदर्शन, जो डिमांड है, जो उनके जो स्टेटमेंट वादे थे, उन पे कोई अमल नहीं किया जा रहा है, और अभी कोई किरण की उम्मीद दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है। एक ये और देखिए, बीजेपी ट्विटर हैंडल से है जी, ठीक है, ये पढ़िए। दिल्ली सिविल डिफेंस के सैकड़ों वॉलंटियर्स ने भाजपा कार्यालय आकर प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी का अभिनंदन किया। फरवरी 2025 में सत्ता में आते ही भाजपा सभी सिविल डिफेंस वॉलंटियर के साथ ही सभी कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों ये करेगी। कहाँ है ये सर? कहाँ? माँ बाप हैं, उनका हम देखभाल नहीं कर पा रहे हैं और अपने बच्चों को कोई शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं जो हमारे बच्चे आगे बढ़े। हम बहुत परेशान हैं। हम यही बीजेपी सरकार से यही कहेंगे
कि आपने जो वादा किया था आप उसको पूरा करें। धन्यवाद। तो मुझे थोड़ा सा ये बता दीजिए कि जो मतलब ये धरना प्रदर्शन इतने समय से चल रहा है और पिछली सरकार तो मतलब सत्ता में ही नहीं है, अब ये नई सरकार आ रही है, ये भी कोई मतलब एक गहराई से इस चीज को संज्ञान में लेने की कोशिश नहीं कर रही है, तो क्या लगता है आपको, क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? हम तो इनके भरोसे ही बैठे हैं कि इन्होंने इलेक्शन से पहले वादा किया था कि हमारी सरकार आप लाओगे तो हम आपको 60 दिन के अंदर पक्का रोजगार देंगे। हम इनके भरोसे ही बैठे हैं बस। नहीं, इसमें जैसे कि ना हुए हैं, भारतीय नागरिक शहीद हुए हैं कश्मीर में, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम उनको श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट का मौन रखते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपका ये जो संघर्ष चल रहा है, जो ये धरना प्रोटेस्ट चल रहा है, ये कम से कम मेरे ख्याल से 2 साल से ऊपर हो गया। हाँ, इसको 18 महीने हो गए हैं हमारा धरना चलते हुए। 22/10/2023 से हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है दिल्ली सचिवालय राजघाट दिल्ली सचिवालय पर। वहां से चलते हुए वहां से ट्रांसफर करके यहाँ पे कर दिया गया और यहाँ पर चलते हुए लगभग हमारे को 18 महीने ये कंप्लीट हो जाएंगे। 26 तारीख को 19वां महीना लग जाएगा। इस बीच में बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी चीजें हुई। सरकार अब क्या कर रही है, क्या उनकी समझ में आ रहा है, यही सारी चीजें सोचने वाली है और समझने वाली है। जिस बीजेपी सरकार ने हमें, आज भी हम जिसके दरमियान बैठे हुए हैं, बड़े ही सोच और समझ की बात है कि जिन लोगों ने, जिन नेताओं ने, जो पहले विपक्ष के नेता थे विजेंद्र गुप्ता जी, जिनके द्वारा लाए गए बिल पर हम सभी लोगों को लिए कार्य होना था, उन चीजों पर क्या कार्य अब हो रहा है, क्या एलजी साहब कार्य कर रहे हैं, क्या मुख्यमंत्री महोदय कार्य कर रही है, ये सोचने और समझने की बातें हैं। जिसपे अभी हम मुलाकात करके आए थे दिल्ली सचिवालय में जा करके, रेखा गुप्ता जी से, तो जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अभी मैंने प्रॉपर तौर पे फाइल नहीं देखी है, जल्द ही मैं आप लोगों की फाइल देखती हूँ और फिर बताती हूँ कि उस पर क्या कार्य हो सकता है। ठीक है, अभी उन्होंने फाइल नहीं देखी है, तो 2 साल आपके इस संघर्ष को हो रहा है, राइट? हो चुका है मतलब 18 महीने कंप्लीट हो गए। हाँ, 18 महीने कंप्लीट हो गए हैं आपके। तो 18 महीने में जो पुरानी सरकार थी वो चली गई, नई सरकार आ गई है, ठीक है? तो नई सरकार से मतलब जो पुरानी सरकार गई उनसे तो आपको कुछ नहीं मिला, राइट? बहुत सारा संघर्ष किया, धरने प्रदर्शन पे बैठे, तो अब जो नई सरकार है फाइल ही देखेंगे या कुछ इसके बाद कुछ एक्शन भी लेंगे? इसमें कुछ कोई आश्वासन मिला आपको? धन्यवाद भाई साहब, पर पुरानी सरकार के दरमियान हमारे साथ में केवल इतना ही कार्य हुआ है। विधानसभा में जो चीजें उठनी थी वो हमारे विपक्ष के नेताओं ने ही उठा करके, जिसपे उन्होंने ये बातें कही थी, जो हमारे विजेंद्र गुप्ता जी हैं, जो पहले विपक्ष के नेता थे, अभी प्रेजेंट टाइमिंग में वो विधानसभा के अध्यक्ष बने हुए हैं, तो उन्होंने स्वयं कहा था कि इन लोगों को आप परमानेंट करो, और तब से परमानेंट करो जब से ये लोग लगे हुए हैं सिविल डिफेंस में। आप इनको इस तरीके से हटा नहीं सकते हो, क्योंकि अगर आप इन लोगों को इस तरीके से हटा सकते हो तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आपको बड़ी दुविधा प्रदान की जा सकती है बीजेपी द्वारा या अदर लोगों द्वारा। तो आज भी उन्हीं के द्वारा लाए गए बिल पर जो कार्य होना था, कैबिनेट मीटिंग होकर के दिल्ली सचिवालय में 5 सितंबर को चली गई थी। 5 अक्टूबर को यहाँ से कैबिनेट मीटिंग होकर के चली गई थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास में सारी चीजें ले जा करके विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता जी प्लस मुख्यमंत्री आशीष मरलेना जी के द्वारा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को दे करके आए थे। उस पर क्या कार्य हो रहा है, सरकार क्या काम कर रही है अब की, या पिछले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब थे वो क्या कार्य कर रहे हैं, इसी चीज पे हम भी सोच विचार कर रहे हैं, इसी चीज पे हम भी सोच कर रहे हैं। क्योंकि बीजेपी नेताओं ने एक चीज खुल करके कही थी और बड़े गर्व के साथ कही थी कि 60 दिनों के अंदर अंदर हम आपको रोजगार जरूर दे देंगे और वो भी परमानेंट रोजगार देंगे। तो फिर परमानेंट रोजगार 60 दिन से भी ऊपर हो ही गया मेरे ख्याल से नई सरकार का, से ऊपर हो चुका है। ठीक है, तो अब जो मतलब उनका वादा किया था 60 दिन का, तो फिर उस पे क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या प्लान किया उन्होंने? अभी तक तो हम यही बैठे पड़े हैं। अब मुख्यमंत्री महोदय से कोई बातचीत हो सकता है 2-3 दिनों में मुख्यमंत्री महोदय से, या 4-5 दिनों में मुख्यमंत्री महोदय से कोई मीटिंग हो, उससे कोई बातचीत सामने निकल करके आए तो हमें भी पता चले कि हाँ भाई मुख्यमंत्री महोदय ने हमारे लिए क्या विचार किया है, क्या सोच रखी है। क्या लगता है सर आपको कि ये जो मुहिम आपकी चल रही है, आगे जो सीएम से मुलाकात होगी या आगे मतलब आप कामयाब होंगे इसमें? हाँ, बिल्कुल कामयाब होंगे सर, हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि हमारे साथ 10,792 की दुआएं हैं, उनके परिवारों की है। अभी जैसे कि आप देख ही रहे हो
कितने हमारे साथी शहीद होते जा रहे हैं, आए दिन शहीद हो रहे हैं, कोई ना कोई शहीद हो रहे हैं। विजेंद्र गुप्ता जी से और सचदेवा जी से ये कहना चाहता हूँ, जल्द से जल्द हमारा रोजगार सुनिश्चित कर दीजिए, हमें मौका दीजिए। जैसे हेड विप्लव जिन्होंने आपदा मित्र ज्वाइन करे हैं, अरे हम सिविल डिफेंस वाले भी तो हैं, हम भी आपका साथ देंगे। हमें अलग क्यों समझ रहे हो आप? हम भी आपका साथ देंगे, हमें रोजगार तो दीजिए। अब जितनी जल्दी रोजगार दोगे उतने हम सरकार की योजना में भागीदारी सुनिश्चित सुनिश्चित होगी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ सबसे। अच्छा, जो आपका जो ये विभाग है, इसके कोई जो मुख्य लीडर हैं, अभी जो नई सीएम से डायरेक्ट जाके मुलाकात हुई उनकी, कभी इस बात को उठाया गया उनके सामने? हाँ, हमारे प्रेमजीत जी हमारे नेता हैं, जो धरने लीडर है, जो धरने को देख रहे हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं हमारे लिए। वो हम सबको उन्होंने जोड़ रखा है, उन्हीं के नेतृत्व में हम जुड़े हुए हैं यहाँ पर। उन्होंने आदरणीय रेखा गुप्ता जी से बात की है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपके लिए जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ करेंगे। तो हम थोड़ा वेट कर रहे हैं उनका कि देखो भाई हमारी आदरणीय रेखा गुप्ता जी क्या हमें हमारे लिए योजनाएं बनाती, क्या करती है। हमारे प्रेमजीत जी हमारे साथ धरने में जुड़े पड़े हैं। तो अभी आप क्या कहते हैं, जो आपके 10,000 जो लोग थे इसमें जुड़े हुए सारे, जिनको मतलब नौकरी से निलंबित किया गया है, तो इनमें से अभी कुछ लोगों को उन्होंने वापस लिया है या सारे के सारे अभी बेरोजगार बैठे हुए हैं? नहीं, अभी किसी को नहीं लिया उन्होंने। हम सभी बेरोजगार हैं और बहुत दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। हमारे मुकेश पाल जी हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं वो, और वीरेंद्र सचदेवा जी के निकट भी हैं, उनको काफी प्यार भी करते हैं। वीरेंद्र गुप्ता जी उन्हें बहुत पसंद करते हैं और हमारी आवाज वीरेंद्र गुप्ता जी को उठा भी रहे हैं। हमारे मुकेश पाल जी हमारे, और सचिन जी हैं हमारे बहुत अच्छे, मोहसिन जी हमारे बहुत अच्छे हैं, ये हमारे भाई साहब हैं। इनका सबसे बड़ा योगदान है हमारे धरने में, इन्होंने धरने को संभाल रखा है। मुकेश ये हमारे विनोद पाल जी का कैमरे के आगे धन्यवाद करता हूँ, इन्होंने हमारे धरने को संभाला है। आप बताइए सर, आप कितने समय से मतलब अभी एक बिना जॉब का सरवाइव कर रहे हैं? सर 50+ हो गया हूँ और 18 महीने से यही उम्मीद लेके बैठे कि सरकार हमारे लिए कुछ करे। लेकिन सर आश्वासन पर आश्वासन देते हुए एक सरकार तो चली गई, बाकी नई सरकार आई है, ये भी कह रही है कि हम तुम्हें रोजगार देंगे। अब कब देंगे, कहाँ देंगे, कैसे करेंगे, सर कुछ पता नहीं है, बस आश्वासन ही मिल रहा। तो मतलब कैसे, मतलब अभी चल रहा है आपका? हम 3 बार रेखा गुप्ता जी से मिल चुके हैं। मैडम जी ये कहती है हमारे घर मत आओ, हम तुम्हें सचिवालय बुलाएंगे। सर एक बार हमको सचिवालय ही बुलाया, लेकिन सर कोई खास निर्णय नहीं लिया अभी तक उन्होंने। अच्छा, सचिवालय में मुलाकात हुई आपकी सीएम साहिबा से? तो कोई मतलब निष्कर्ष नहीं निकला उसका कि फाइनल जो भी हो? कोई फाइनल नहीं है सर, अभी कोई फाइनल नहीं है। बस यही कहते हैं हम तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सर कुछ नहीं पता अभी। तो 18-19 महीनों से जो मतलब ये 10,000 लोग बेरोजगार हुए हैं, उनमें से एक आप भी हैं, तो मतलब कैसे आपकी मतलब आर्थिक स्थिति की क्या हालत है इस बार? पर सब किसी तरह सर घर परिवार चला रहे हैं। दिल्ली जैसे शहर में इतनी महंगाई होते हुए, अब कुछ दिन की इन्होंने नौकरी दी थी 2-3 महीने की, वो हमने करी, उसके बाद वो फिर हटा दिया, फिर सर घर में बैठे, यहाँ घर धरने पर आ जाते हैं। ये भाई साहब परमानेंट बैठे, इन्होंने तो नौकरी भी नहीं करी। अगर ये नौकरी कर लेते तो धरना खत्म हो जाता। तो नहीं तो इनका बड़ा महत्व है धरना चलाने में। आप बताइए सर, मतलब अभी तो इनको काफी जो भी मतलब कर्मी हैं, 10,000 लोग जो 18-19 महीने से मतलब एक बिना जॉब के बैठे हुए हैं, तो इनका घर की एक आर्थिक स्थिति, बच्चे भी होंगे, पढ़ना लिखना भी होगा, पढ़ाना लिखाना भी होगा बच्चों को, तो कैसे मतलब बातचीत होती है आपकी इन सब? हाँ बिल्कुल, हमारी बहनें आती हैं, बताती हैं, रोती हैं। यहाँ पर एक की तो हमारे वीडियो भी आई थी कि उनके पति नहीं है। देखो कितनी बढ़िया बात उनके बच्चे ने कही है। मैं तो बच्चे को सलूट करता हूँ, बच्चे को सलूट है मेरी तरफ से बच्चे को। उनकी बेटी छोटी करी, मम्मी मुझे दिवाली का टाइम था, मम्मी मुझे कपड़े नहीं चाहिए, मुझे खाने को मिठाई नहीं चाहिए, मुझे अपनी माँ से ऐसी बात कह रही है। बच्ची को मैं धन्य मानता हूँ, अपनी माँ की भावनाओं को समझ रही है। बच्ची कितना सरवाइव कर रही है। देखो हम तो कर ही रहे हैं, बड़े बच्चे तक सरवाइव कर रहे हैं कि नहीं हमारे पास जब पापा आपका नौकरी लग जाएगी या मम्मी आपकी नौकरी लग जाएगी तब हमारे को कपड़े दिलवा देना। तो ऐसे तो बच्चे भी हैं हमारे, जो इतनी बहन है हमारी, इतना संघर्ष कर रही है बेचारी, कैसे अपना घर चला रही है, भगवान जाने वो कैसे हमारा अपना घर चला रही है। ये मेरे भाई हैं, किराए के पैसे नहीं होते, कभी कभी आते धरने में, ये मेरे भाई कभी कभी धरने में आते हैं, तो पैसे ही नहीं होते किराए के। मैं अपनी वाइफ से 100 रुपये लेके आया था, देखो आपको दिखाता हूँ मैं, मेरे पास अभी भी मेरे पास सिर्फ देखो मेरे पास सिर्फ 85 रुपये पड़े, मेरे पास किराए के पैसे तक नहीं होते, बड़ी मुश्किल से यहाँ पर आता हूँ। मेरी माँ, ये देखो मुझे गंजा, मैं गंजा नहीं था, मेरा कोई बीमारी नहीं है, मेरे कोई गंजा नहीं था मैं, मगर मेरी माँ मर गई, इसलिए मर गई, इलाज नहीं करा पाया उसको, मैं कुछ खिला पिला नहीं पाया उसको। आज मैं अनाथ हो गया, मेरे फादर नहीं है, मेरी माँ नहीं है, मैं अपना दुख किससे कहूँगा बताओ मुझे, अब कौन मेरी सुनेगा। मैं रेखा गुप्ता जी को अपनी बड़ी बहन मानता हूँ, मैं बहन देख ले हमारी माँ मर गई है, अब तो कुछ हमारे लिए करो। ए विजेंद्र गुप्ता जी, ए सचदेवा जी, अब तो हमारे लिए कुछ कर दो,
हमारे बहन भाई इतने रो रहे हैं, इसलिए वो हो रहे हैं। हम भारत के नागरिक नहीं है क्या? हमें अधिकार नहीं जीने का क्या? अरे मानवता के नाते ही नौकरी दे दो हमारे को। हम कहाँ जाएंगे, किससे कहेंगे अपना दुख? हम आपको जिता के लाए हैं आम आदमी पार्टी को हराने में हमारा बहुत बड़ा रोल है। हमने बीजेपी को जिताया, किस लिए जिताया बीजेपी को? कि हमारे काम करेगी। अरे आप ही हमारा काम नहीं करो तो कौन करेगा हमारा काम? हम किससे कहेंगे बताओ तो सही। अब मैं एक आदमी का नाम बताता हूँ, उसके बाद जाके अपना रोना रो लेंगे। चलो हमें कोई बताओ तो सही। एलजी साहब से मैं कहना चाहता हूँ, मैं हर उसमें कहता हूँ एलजी साहब आप भी सक्सेना, मैं भी सक्सेना, मेरा नाम राजेश सक्सेना है, आप अभिनव कुमार सक्सेना है, आप मेरे बड़े भाई के समान हो। कुछ तो हमारे लिए करिए। रेखा गुप्ता को आदेश दीजिए, सचदेवा जी को आदेश दीजिए, कुछ तो करिए। आप इतनी योजनाएं बना रहे हो, सड़कें साफ कर रहे हो, नाली साफ कर रहे हो, प्रदूषण कर रहे हो, आपदा मित्र बना रहे हो, अभी हेड वीक के लिए कार्य कर रहे हो। हम आपदा से लड़ते लड़ते हम आपदा का शिकार हो गए हैं। सिविल डिफेंस वाले हमारे लिए तो कुछ करिए। हम तो बहुत अच्छी संस्था से जुड़े हुए हैं। ये तो संतों वाली वो है, संस्था है। एक तरीके से देखा जाए संत होते हैं। संत किस लिए होते हैं? भगवान का नाम जपते हैं, संसार में सबकी भलाई हो उसके लिए कार्य करते हैं संत महात्मा। तो हम भी तो संत महात्माओं से कम नहीं है एक तरीके से देखा जाए तो। हम भी तो गरीबों की